भोजपत्र की कितनी बड़ी महिमा है। इसमें लिखा है हनुमान जी के 12 नाम। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदधिक क्रमण सीता सुख विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता और दश ग्रीव दर्पहा। 12 नामों का व्याख्यान जिस समय हम श्रीलंका गए थे, छोटा सा आयोजन चलते समय थोड़ा सा प्रवचन कर लेते थे, तब इन 12 नामों की व्याख्या की। ये 12 नामों का उच्चारण रोज कीजिए। प्रातः काल हनुमान जी के 12 नाम आप लेंगे। प्रातः काल सोकर उठते ही किसी भी अवस्था में बिना नहाए धोए बिस्तर से नीचे बाद में आइए, इन 12 नामों का उच्चारण कीजिए। तो प्रातः बिस्तर से नीचे आने से पहले जो 12 नाम हनुमान जी के लेगा, वरदान राम जी का है, वो दीर्घायु होगा, लंबी उम्र जिएगा, उसकी उम्र नहीं घटेगी। जो 12 नाम बिस्तर से नीचे बाद में उतरे और 12 नाम हनुमान जी के उच्चारण करें। नित्य नियम के समय, जिस समय आप पूजा में बैठे होते हैं, उस समय आप 12 नाम हनुमान जी के लोगे तो इष्ट दर्शन हो जाएगा। किसी भी देवता के आप भक्त हैं, आपको अपने भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये 12 नामों का इतना बड़ा प्रभाव है। अगली बात है, दोपहर में यदि इन 12 नामों को आपने लिया है, आपका पैसा बाजार में फंसा है, उसे वापस आना है। आपका कारोबार फेल हो रहा है, उसको सक्षम होना है। व्यक्ति की घोर गरीबी का नाश हो जाएगा जो दोपहर के समय में हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करेगा। तालियां बजाना मत बिल्कुल, क्योंकि आज एकादशी बजाते नहीं। संध्या के समय में हनुमान जी के जो 12 नाम लेगा, उसके घर के कलह मिट जाएंगे, पारिवारिक सुख जिसका बढ़ जाएगा। बच्चा रूठा है, पुत्र वधू रूठी है, मम्मी पापा रूठे हैं, घर के झगड़े, घर का कलह सब खत्म हो जाएगा। पारिवारिक सुखों की तृप्ति होगी, पारिवारिक सुख मिलेंगे। जो संध्या में जो आप दिया बाती करते हैं, उस समय हनुमान जी के 12 नाम लेंगे तो घर के कलह, घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी महिमा है। और रात्रि को सोते समय जो हनुमान जी के 12 नाम लेंगे, वह व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। ये 12 नाम जिनके शत्रु बहुत बढ़ रहे हैं, सोते समय हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करे सोते समय। और सुनिए, उपरोक्त समय के अतिरिक्त भी इन 12 नामों का निरंतर जाप करने वाले व्यक्ति की तरक्की श्री हनुमंत लाल जी महाराज अपने हाथों में ले लेते हैं। 10 दिशाओं आकाश पाताल में हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। यात्रा के समय न्यायालय कोर्ट कचहरी जाते हैं, गाड़ी में बैठो तो सबसे पहले 12 नाम ये काम हम करते हैं। 12 नाम हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, चाहे मैं अपने कमरे से व्यास गद्दी की तरफ आ रहा हूँ या कहीं यात्रा के लिए निकला हूँ, तो यह हमारी धमनियों में हनुमान चालीसा के साथ इन नामों का उच्चारण करके ही हम आगे बढ़ते हैं। यात्रा के समय न्यायालय में पड़े विवादों के लिए ये 12 नाम किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि किसी के पास कोर्ट कचहरियों का केस मुकदमा लगा हुआ है और तारीख पड़ी हुई है, तो चमेली की तेल की जोत हनुमान जी के सामने जलाकर, अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगा के, तिलक लगाकर और इन 12 नामों का उच्चारण करके भोजपत्र पर 12 नाम लिखकर अपनी पॉकेट जेब में रख करके और वो जावे, उसे सफलता मिल जाएगी। हनुमान जी का वरदान। यात्रा के समय न्यायालय में पड़े विवाद के लिए ये 12 नाम किसी चमत्कार से कम नहीं है। भोजपत्र पर कैसे लिखना है? वर्णन है, लाल स्याही से मंगलवार के दिन भोजपत्र पर ये 12 नाम लिखकर मंगलवार के ही दिन इसको अपनी बाजू में, कंठ में या अपने मंदिर में इसको आप रख लीजिएगा। बाजू में भी बांध सकते हैं। भोजपत्र पर लिखने की वजह से इसकी महिमा और ज़्यादा हो जाती है। कोई भी मंत्र आप भोजपत्र पर लिख करके उसको पढ़ें या पूजा में रखें तो अपने आप में सिद्ध हो जाता है। इसलिए भागवत जी का एक मंत्र भोजपत्र पर लिखकर आप सभी भक्तों को प्रदानित किया जा रहा है, जिसमें स्वयं भगवान ब्रह्मा को बोले हैं, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, मशीन पर छपा हुआ और हाथ में लिखा हुआ। कभी भी किसी साधु से मिलें, किसी महापुरुष से मिलें, तो एक किताब लेके जाइए और उसके ऊपर उनसे 2 वाक्य लिखवाइए, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शब्द है। तो ये समझ लीजिए, उनके द्वारा लिखी गई
कोई भी कोई शब्दांजलि है, साक्षात शब्द ब्रह्म को आप अपने घर में लेकर के आप आ रहे हैं। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ कोई भी मंत्र, और जिसको आप अपने पूजा की जगह पर रखते हैं, भगवान कहते हैं भागवत जी का मंत्र हस्तलिखित जिसके घर में होगा, मैं ये वायदा करता हूं उस घर को छोड़ करके मैं कभी भी नहीं जाऊंगा।